सब लोग अपनी अपनी आंखें खोल लें, मैं कथा शुरू करती हूँ। मिसेस भल्ला, आपने इतने अच्छे से पाठ सुनाया, बहुत अच्छा लगा। ये शार्दुल कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ जा रही हो? वो तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वॉशरूम ढूंढ रही थी। 2 फ्लोर ऊपर रहती हो, अपना खुद का वॉशरूम यूज कर लो। और वैसे भी घर में पाठ खत्म हो गया, तुम जाओ अभी। आई नो कि पाठ खत्म हो गया, पर समझो ना, घर जाने जितना वेट नहीं कर पाऊंगी मैं। और वैसे भी वॉशरूम में तो जा रही हो, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? जाओ। शार्दुल कहाँ गया? बाथरूम। बाथरूम में भी नहीं है। गया कहाँ शार्दुल? क्या हो गया? रमन नहीं मिले? बेड के नीचे अलमारी के पीछे देखा कि नहीं देखा? हो सकता है छुप के बैठे हो तुमसे। रमन नहीं, शार्दुल। और अब तो हो जाए यहाँ से गुल, समझी? ओ हेलो, बहुत हो गया तेरा। प्यार से जाती है या फिर मैं? सिमी, क्या कर रही हो तुम? बेचारी ने व्रत रखा होगा, कमजोर हो गई होगी, है ना नताशा? चलो अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। आउट। शार्दुल से मिले बिना तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। Has she lost it? शार्दुल! कहाँ हो तुम? शार्दुल बाहर आओ! कहाँ छुपाया इन्हें तुम्हें? शार्दुल कहाँ हो तुम? बाहर आओ! बाहर आओ शार्दुल! क्या हुआ? I know, तुमने छुपाया है ना शार्दुल को? बाहर आओ शार्दुल! क्या हुआ नताशा? क्या कर रही हो ये? Stop acting crazy. Okay, चलो यहाँ से। तुम लोगों ने शार्दुल को छुपा के रखा है ना? I know it. शार्दुल! बेचारी बीमार है इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है। नताशा चलो यहाँ से। अरे मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। शार्दुल! अरे कहाँ लेके जा रही हो मुझे? छोड़ो मुझे। हो क्या जाता है आपको? अभी भी तो सब ठीक था, फिर अचानक से क्या हो गया आपको? क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की? हाँ? मुझे अपने शार्दुल से मिलना था, पर तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हो गया। थैंक गॉड हमने रमन को टाइम पे निकाल दिया घर से। नहीं तो ये तो पागल ही कर देती आज। इशिता पुत्र, तू ना रमन को फोन कर देना कि वो जल्दी आ जाए, क्योंकि तेरा व्रत खुलवाना ना उसने। अब मेरी बारी। मेरी बारी। मेरी है। मैं लास्ट में सबसे। दादी आपकी बारी।
इशिमा, मैं सच्चे दिल से चाहती थी कि मैं और आलिया ना ये व्रत आज साथ रख पाते। आई अंडरस्टैंड। ऐसे ही होता है रूही, हमें हमेशा वो नहीं मिलता जो हमारा दिल चाहता है, पर एडजस्ट करना पड़ता है। इट्स ओके ना, करवा चौथ साथ नहीं मना रहे, दिवाली साथ में मनाएंगे हम लोग। हाँ, वो बात तो सही है आपकी, लेकिन आज आलिया भी वहाँ पे कितना अकेला फील कर रही होगी ना। पर मैंने मनी से बोला है कि आज का दिन उसके लिए स्पेशल बनाए, और मैंने ये भी कहा है कि युग को बार बार याद दिलाता रहे कि पूरे टाइम आलिया के आसपास घूमे वो ताकि उसे स्पेशल फील हो। इवन आई एम मिसिंग हर सो मच। आई होप ऐसा ही हो। क्या हुआ? पेट दर्द हो रहा है, चूहे कूद रहे हैं मेरे भी आलिया, बहुत पेट दर्द हो रही है। ए, क्या हुआ? तुम्हारी स्माइल कहाँ चली गई? हाँ आलिया, इशिमा बोलती है ना कि त्योहारों के दिन ना हमेशा खुश रहते हैं, हैप्पी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे अम्मा की सारी बातें मानते हो। फिर से शुरू मत कर आलिया। तुम्हें कैसे समझाऊं युग, आज तुम्हारे स्टूपिड से डिसीजन की वजह से हम अपने फैमिली से दूर हैं। यू हैव नो आइडिया मैं उन्हें कितना मिस कर रही हूँ। साउथ दिल्ली में बारिश होने वाली। गाइस जल्दी से रेडी हो जाओ, पूजा के लिए बारिश होने वाली है हमारे एरिया में। हाँ हाँ, चलो चलो पूजा के लिए तैयार हो जाओ, चंद्रमा निकलने वाला होगा। प्लीज जल्दी चलते, हाँ। मुझे वैसे भी बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे इशिमा क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहे। हाँ तो आप टेंशन मत लो ना, हो सकता है फोन साइलेंट मोड पे हो, देखेंगे तो कॉल कर लेंगे वापस। अंकल जी उठिए उठिए अंकल जी, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ, आप आइए। उठिए 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 अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी। क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर साहब वो बाइकर इन्हें मार के चला गया। इतनी देर रात का तुम यहाँ कर क्या रहा हो? अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं तो अपने घर जा रहा था, ये बाइक वाला इन्हें मार के चला गया। मैंने बचाने की कोशिश की। यही बोलते हैं, पकड़ो से। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने हॉस्पिटल ले जा रहा था ये। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। हवलदार, अरे बात तो सुनिए। इश्ता पुत्र, चांद निकल आया है, चलो व्रत नहीं खोलना। वो रमन से बात हुई कि नहीं तुम्हारी? रमन फोन उठा नहीं रहे, पता नहीं, और कॉल बैक भी नहीं कर रहे। पुत्र एक बार फिर से ट्राई करना फोन, मौसम खराब होता जा रहा है, चल के पूजा करनी है। हाँ मैं करती हूँ। चल जल्दी से फोन लगा, आ जाना है। आलिया, हाँ आलिया, तुम्हें चांद दिख गया? नहीं अम्मा, कैसे करूं? छत पे जाने ही वाली थी कि इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। ऊपर से इतनी भूख लग रही है, आज का ना दिन अच्छा नहीं है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। ऊपर से आप सबके बहुत ज्यादा याद आ रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। आलू, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। सुनो, अभी तुम ये सब मत सोचो, युग के साथ रहो, उसे तुम्हारी जरूरत है। अम्मा, सब जल्दी ठीक हो जाएगा ना? हमें और कितना वेट करना पड़ेगा? इशिमा, ये लोग मुझे बुला रहे हैं, मैं देखती हूँ। हाँ जी अम्मा। बाय। मुझे बहुत भूख लगी है ना, आई एम श्योर आप सबको बहुत भूख लगी है।
तो इससे पहले कि बारिश हो और हमें चांद ना दिखे, हम चांद को देखते हैं और जल्दी से व्रत तोड़ लेते हैं, ताकि हम सब साथ में बैठ के खाना खा सकें। आलिया को फोटो खींच के भेजो ना, उसने भी बेचारी ने कुछ नहीं खाया होगा अभी तक। हाँ, ये ठीक रहेगा। भेज दिया। रूही, मीका, तुम लोग पूजा शुरू करो। हाँ जी। देख लो, हवा बहुत तेज चल रही है। हाँ, चांद ना छुप जाए। चलो युग, सिमी बुआ ने फोटो भेजी है, आज फोटो देख के व्रत तोड़ना पड़ेगा। अब एक सेकेंड। आलिया, वो चांद निकले ना निकले, लेकिन मेरा चांद निकल गया। रमनप्रीत, मैं फोन करती हूँ। पता नहीं कहाँ रह गया, इनका फोन अनरीचेबल है। बेटा तू ऐसे कर, जाके ना उसकी फोटो ले आ, फोटो के साथ पूजा कर। हाँ। बोला साहब, आओ जी। So cute. हाय रब्बा, इशिता पुत्र, तुझे पता है ना कि रमन का चेहरा बदल गया है। और फिर तूने उसकी ये पुरानी फोटो क्यों ली? तू इससे व्रत नहीं खोल सकती। क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अभी भी आंखें बंद करती हूँ ना, मुझे रमन का यही चेहरा दिखता है। मेरे लिए यही तो रमन है। पर पुत्र, उसका चेहरा बदल चुका है, इस बात को तो तुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। मम्मी जी, मेरा दिल हमेशा रमन के लिए ही धड़केगा। क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा चेहरा है उनका, ये चेहरा या वो नया चेहरा। मेरे लिए तो मेरे रमन हमेशा यही है ना। इश्ता बिल्कुल ठीक कह रही है पुत्र। तोशी जी, आप भी ना क्या बातें सोचने लग गए हो। आपको तो रमन को डांटना चाहिए।
अरे इशिता का व्रत खुलवाने के लिए उसे यहाँ होना चाहिए था, पर उसका कुछ पता ही नहीं। सबने फोन लगाकर देख लिया, नोट रीचेबल आ रहा है उसका फोन। तोशी जी, उसका ना सिर्फ चेहरा ही बदला है, उसके आते और हरकतें नहीं बदली। हाँ, पर पापा जी कहीं ना कहीं मेरी गलती है। एक्चुअली मैंने उन्हें नताशा से बचाने के लिए भेजा था बाहर। अब उन्हें लग रहा होगा कि वो आराम से आएंगे तो ही बेहतर होगा, इसलिए शायद अभी नहीं आए। अब मुझे लगता है लेट नाइट ही आएंगे वो वापस। देखा, अब भी ये अपने पति का ही साइड ले रही है। रमन बहुत लकी है जो इशिता जैसी बीवी मिली है उसे। तोशी जी, आप समझो इस बात को, तस्वीर इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए इंपॉर्टेंट है इनका प्यार। इशिता पुत्र, सॉरी, तेरे पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तू ना तस्वीर से ही पूजा कर ले। हैप्पी करवा चौथ रमन। I love you. सुनील, हम पूजा कर लेते हैं ना, अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा, बहुत भूख लगी है। हम चांद बिना देखे व्रत खोल लेते हैं ना। टेक्निकली चांद तो आसमान में ही है ना, और ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। खा लेते हैं ना, कुछ तो पूजा करते हैं ना, प्लीज। ओ गॉड, क्या कर रही हो तुम? शट अप! अपना बैग उठाओ और निकलो मेरे घर से। आई थिंक आपकी तबीयत सही नहीं है, आप रूम में जाके आराम कर लो। मुझे कुछ नहीं हुआ है और मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी अगर 1 मिनट भी और मेरे घर में रही ना, तो तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी मैं। अरे तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मोहल्ला हाउस से मुझे जबरदस्ती बाहर लेकर आई तुम। हाउ डेयर यू! नताशा, प्लीज 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 काम डाउन। तो क्या करती मैं? वहाँ खड़े होके तमाशा देखती? तुम्हें तो थैंक यू बोलना चाहिए कि कुछ तमाशा होने से पहले मैं तुम्हें घर ले आई। मुझे मत बताओ कि मुझे कब क्या बोलना और क्या नहीं, समझी? अपना बैग उठाओ और निकलो यहाँ से। इतनी सी बात के लिए तो मुझे घर से बाहर निकाल दोगी? आप मुझे ऐसे निकाल नहीं सकती हैं। लेट मी टेल यू, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने आई हूँ और आपको कोई हक नहीं बनता है मुझे इस घर से निकालने का। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जो करना है कर लीजिए आप। सुनील, समझाओ ना अपनी बहन को, क्या बकवास करे जा रही है? नताशा, तुम बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है, वरना तुम भी इसके साथ ये घर छोड़कर जा सकते हो, समझे? बोलो अपनी गर्लफ्रेंड को निकल जाए यहाँ से अभी। पर वो इतनी रात को, और आज उसका व्रत भी है। प्लीज प्लीज नताशा, कल तक प्लीज। कल नहीं, आज, अभी। तारा, जाने दो, चलो यहाँ से। सुनील, दिस इज सो अनफेयर। आज करवा चौथ वाले दिन ये सब। नताशा प्लीज, आज एडजस्ट कर लो प्लीज। कल मैं। तुम्हें इतना ही प्यार आ रहा है ना अपनी गर्लफ्रेंड पे, तो तुम भी उसके साथ जा सकते हो। जाने दो उसे। जब से यहाँ आई है ना, शार्दुल से हमारा ध्यान ही हट गया था। अब चली गई है तो अपने प्लान पे ध्यान दे पाएंगे। हमारे पास ना ज्यादा टाइम नहीं है। अभी उसे अरिजीत को फोन करती हूँ। उसने प्रॉमिस किया था कि वो शार्दुल को किडनैप करेगा। देखो
कहाँ तक पहुंचा है उसका प्लान? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।